जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आईसीआईसी बैंक के एक ऐसी बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर बैंक कहता है कि अगर हमारे पास साथ आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है, अगर हमारे पास होम लोन है, अगर हमारे पास कोई अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है, तो हमारे पास आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरे वीडियो में हम जानेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है और बैंक के अंदर क्या चार्जेज है। ये जाहिर सी बात है कि ये जीरो बैलेंस है, क्या इसके अंदर कुछ मेंटेन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आईसीआईसी बैंक का एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसके अंदर में जो प्रोग्राम रिलेशनशिप वैल्यू के ऊपर ये सारा का सारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर बैंक कहता है कि अगर हमारे पास आपका ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, डिपॉजिट पार्ट में, असट पार्ट में और उसके बाद फी पार्ट में, और इसके बाद क्या है, डीमेट बैलेंस के बेस पे भी है इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिपॉजिट बेस पे इसके अंदर में क्या टर्म कंडीशन है। तो आईसीआईसी बैंक कहता है कि अगर सेविंग अकाउंट में अगर हमारे पास 1 लाख रुपया पड़ा हो, या करेंट अकाउंट में आपका 3 लाख रुपया पड़ा हो, या आपका सेविंग, करेंट और एफडी तीनों मिलाकर के अगर 5 लाख पर आया, तो फिर आपको करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों का दोनों जीरो बैलेंस इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फैमिली बैंकिंग में अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 10 लोगों को, अपने 10 फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, जिसमें किसी को भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ये रिलेशनशिप वैल्यू अगर मैच कर रहा है तो। इसके बाद हम असट पार्ट में चले तो अगर आईसी बैंक में हाउसिंग लोन चल रहा है, ऑटो लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, बिजनेस लोन है, कोई एजुकेशन लोन चल रहा है, कोई कॉमर्शियल व्हीकल्स लोन है, 2 व्हीलर लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ज्वेल्स लोन है, आपको कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंस लोन चल रहा है, या कोई इक्विपमेंट लोन चल रहा है, कोई ओडी लिमिट चल रहा है, फिर भी आपको इस अकाउंट में फिर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ओवरऑल देख ले तो अगर आपका हाउसिंग लोन है तो 50 लाख का होना चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपका 4 लाख का होना चाहिए, अगर आपका कोई कमर्शियल व्हीकल्स लोन चल रहा है तो 25 लाख का है, अगर आपका सिक्योर कोई भी लोन चल रहा है तो 10 लाख से ऊपर का है, तो फिर अकाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है। अगर आपका लोन चल रहा है तो साथ में अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आईसीआईसी बैंक जैसे ब्रांड के साथ अगर आप अकाउंट रखते हो तो आपको पैसा मेंटेन करना होता था। पहले 50,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये, या आपका टीआरबी 25 लाख का मेंटेन करना पड़ता था। तो अब क्या है, इसके अंदर कुछ भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लोन चल रहा है तो सारा का सारा। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आपका डीमेट में अगर आपका बुक साइज अगर आपका 10 लाख रुपए का है, तो वहां भी आपको फिर अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अगर आपका ट्रेड जो फी है, अगर आपका इनवर्ड रेमिटेंस अगर आता है या आउटवर्ड है, थ्रूपुट है, अगर 20,000 यूएसडी का है, तो फिर भी आपको खाता मेंटेन करने की जरूरत नहीं। ये पूरा का पूरा जो कॉम्बो है, तो एक बार मैं रिकैप कर लूँ इसमें। तो इसके अंदर अगर आपका डिपॉजिट है तो सेविंग, करेंट और एफडी तीनों का बैलेंस मिला करके है। उसके बाद देखिए तो असेट साइड्स का सारे लोन्स का है। उसके बाद डीमेट और फी का है। इसके अंदर आप देखें तो टर्म कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एसओसी पे भी चलेंगे कि एसओसी रूल ऑफ चार्ज क्या है, इसमें करेंट अकाउंट में क्या चार्जेस लगेंगे, कैश पे, सेविंग अकाउंट में क्या चार्जेस लगेंगे, तो पूरा का पूरा ओवर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर में। इसके अलावा आप देख लीजिए जो टीआरबी बेसिस है, ग्रुप आईडी बेसिस पे है। ग्रुप आईडी बेसिस मतलब कि आप फैमिली मेंबर के सारे फैमिली मेंबर का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें सारे फैमिली मेंबर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मेन फैमिली मेंबर का भी अगर अकाउंट के अंदर में हाउसिंग लोन या कोई ना कोई इस तीनों में से अगर मैच हो रहा है, तो फिर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखें कि इसमें टर्म कंडीशन ये है कि अगर आपका असट से रिलेटेड है या आपका डिपॉजिट से रिलेटेड रिलेशनशिप है, और किसी कारणवश ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, मतलब कि लोन खत्म हो जाता है, तो आपका सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपीज़ और करेंट अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये इसके अंदर में टर्म कंडीशन, जहाँ तक कि मैं देखा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो टर्म कंडीशन लिखा हुआ है कि 10,000 और 50,000 के अराउंड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जान लेते हैं शेड्यूल ऑफ चार्जेस क्या क्या है इसके अंदर में। शेड्यूल ऑफ चार्जेस में सबसे पहले हम जानते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर टर्म कंडीशन क्या है, कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या मेंटेन करना होगा इसके अंदर में। देखिए, सेविंग अकाउंट में सबसे पहले कैश से रिलेटेड हर कोई सोचता है कि कैश का क्या ट्रांजेक्शन है। तो कैश आप देखें तो डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों मिला के आप महीने में 5 लाख रुपये आप कर सकते हैं इसके अंदर, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। इसके अलावा आप देखें तो एटीएम से आप दूसरे बैंक के एटीएम में 6 टाइम्स आप निकाल सकते हो, वो भी मेट्रो लोकेशन में। और इसके अंदर उसके अलावा आईसीआईसी बैंक का एटीएम आप यूज कर सकते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक का एटीएम मशीन, रिसाइकल मशीन आज के डेट में देखेंगे जिसमें कैश जमा होता है उसी से कैश विड्रॉल हो जाता है। तो उसके अंदर भी आप जितनी मर्जी बार उतनी बार कैश आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो
मैक्सिमम लिमिट होगा वो 5 लाख का ही लिमिट होगा आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का, ये आप ध्यान देने वाले बात है। डीडी पे ऑर्डर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है डीडी पे ऑर्डर अगर आप बनाते हैं तो इस प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम के अंदर फैमिली में जितने लोग हैं सबके नाम से आपका डीडी पे ऑर्डर फ्री में बन जाएगा। इसमें आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद के डेबिट कार्ड से की जो फी है वो भी फ्री मिल जाएगा। इसमें प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा। इस डेबिट कार्ड का अगर आप नॉर्मल चार्ज देखें तो 250-300 रुपये का होता है हर बैंकों में आज के डेबिट कार्ड चार्ज है, लेकिन इसमें आपको कोई डेबिट कार्ड चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं चेकबुक्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेकबुक मिल जाता है इसके अंदर में। वैल्यू एडेड सर्विस मतलब अगर एसएमएस से रिलेटेड भी इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं है, और बाकी जो कॉमन चार्जेस है वो चार्जेस आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं करंट अकाउंट्स में आपको क्या चार्जेस है इसके अंदर में। करंट अकाउंट में देखिए चेक कलेक्शन एंड पेमेंट, कोई भी चेक आपका आता है या पेमेंट होता है तो कोई भी आपको चार्ज देने की इसमें जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आरटीजीएस एनईएफटी ऑनलाइन है वो आप फ्री है, ब्रांच के थ्रू फ्री है, एनईएफटी आरटीजीएस ब्रांच से आप कराइए वो भी फ्री है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रोविजन है कि अगर आपका कहीं पे 4 लाख है, क्रेडिट कार्ड भी आप आईसीआईसी बैंक में बना लेते हैं, या कोई हाउसिंग लोन चल रहा है वो अगर आपका दूसरे बैंक में है तो आईसीआईसी बैंक में आप स्विच करके सारा का सारा पूरे फैमिली मेंबर का एक ग्रुप फैमिली ले सकते हैं। आप सारा का सारा आप ट्रांजेक्शन एक जगह ले सकते हैं। इसके अंदर और भी सबसे बड़ी एक खूबी ये है कि अगर आप फैमिली का जो हेड मेंबर है वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन खुद से कर सकता है अकाउंट में, तो इस सारा आपको ग्रुपिंग कराना पड़ेगा। और वो बैंकों में ऐसा प्रोविजन नहीं देखने को आया है कि हेड फैमिली मेंबर किसी भी फैमिली मेंबर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकता है, आप व्यू कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। तो इसमें सारा का सारा जो फीचर है बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं, सारा का सारा मेंशन है। बाकी जो एसओसी का लिंक है और इस लिंक है सारा मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं सारा। उसके बाद देखिए करंट अकाउंट में मोबाइल जो अलर्ट है वो भी आपको फ्री मिलेगा। आज की डेट में किसी बैंक में जाए 25-50 रुपए का चार्ज होता है इसमें, ये भी फ्री मिल जाता है। प्लस डीडी पे ऑर्डर भी अगर आपका 1 लाख मेंटेन हो जाता है तो 50 डीडी आपको फ्री मिल जाएगा। ब्रांच ट्रांजेक्शन आपको 150 ब्रांच ट्रांजेक्शन फ्री है। इसमें चेक लीव्स आपको फ्री मिल जाता है। आईपीएस अगर आप 1 लाख मेंटेन करते हैं तो 50 आईपीएस आपको फ्री। 1 लाख मेंटेन का मीन्स क्या होता है, बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देगा, लेकिन उसके अंदर अगर आप 1 लाख मेंटेन हो जाता है तो आपको 50 डीडी पे ऑर्डर 50 आईपीएस आपको फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का, तो कैश का तो पता ही है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का चार्ज होता ही है हर बैंकों में। तो कैश से रिलेटेड ये है कि जितना भी आपको मेंटेन होता है उसका 10 टाइम्स आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मींस अगर आपका अकाउंट तो जीरो बैलेंस है लेकिन आपने अगर 25,000 ही अकाउंट में मेंटेन हुआ है तो 25,000 का मल्टीप्लाई 10 मतलब 2.5 लाख रुपए तक आप कैश जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आप जाएंगे तो आपको चार्ज लग सकता है, तो चार्ज का भी है। चार्ज को 3.5 रुपया 1,000 पे बेस पे इसका नॉन बेस और मिनिमम 50 रुपया पर ट्रांजेक्शन का इसमें रखा गया है। इसके अलावा आप जा रहे कैश विड्रॉल का भी वही 10 टाइम्स मैप का ही कंसर्न है। इसके अलावा चेक रिटर्न चार्ज आपको 750 रुपये इंस्टॉलमेंट है। अब बाकी जो कॉमन चार्जेस है, कॉमन चार्ज तो है ही इसके अंदर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको पूरी फैमिली मेंबर का आपको अकाउंट खुल जाएगा इसके अंदर में, और प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट्स का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसमें बात करें तो इसमें देखिए अनलिमिटेड आपको जो फ्री अनलिमिटेड एक्सेस एटीएम का मिलता है, जो कि हम डिस्कस किया था। लॉकर पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको फॉरेन एक्सचेंज का रेट में भी आपको बेटर सर्विस है इसके अंदर में। इसके बाद देखिए ऑटो लोन, होम लोन, कभी भी आप कोई भी असेट से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर आपको बेटर रेट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए डेडिकेटेड आपको रिलेशनशिप आरएम भी मैप किया जाता है इस अकाउंट में। और प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम अक्रॉस आपका एक बहुत बेटर प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑल ओवर सर्विस लेवल है वो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी इसके अंदर में। इसमें टाइटेनियम डेबिट कार्ड और जो है जो प्रिविलेज बैंकिंग मेंबर को मिला था, मैंने प्लेटिनम बोला था लेकिन टाइटेनियम डेबिट कार्ड इसके अंदर मिलता है सबको। इसके बाद आप देखें तो कासा पुलिंग फैसिलिटी भी है। कासा पुलिंग फैसिलिटी मींस क्या है कि अगर आपका करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। उस पैसे को अगर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वहां आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिल जाता है, तो आपको कासा पुलिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है इसके अंदर में। प्लस आपको मनी सेवर होम लोन मिल जाता है। मनी सेवर होम लोन क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है और 1 करोड़ रुपया आपने अकाउंट में रख दिया, तो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा, मान लीजिए 80 लाख रुपए अकाउंट में बैलेंस है, 1 करोड़ का लोन है, तो 20 लाख के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सारा होम सोवर
का भी फैसिलिटी है इसके अंदर में। उसके बाद आप देखें तो प्राइमरी मेंबर ट्रांजेक्शन कर सकता है उस अकाउंट में, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो सारा ओवरऑल देखें तो बहुत बेटर प्रोपोजिशन है। इसमें आप खाता खुलवा सकते हैं, अगर आपका लोन है लोन शिफ्ट कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन के साथ जा सकते हैं। मात्र 5 लाख के अनसिक्योर्ड लोन के साथ आपका प्रिविलेज बैंकिंग प्रोग्राम में एंट्री हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।